रंग डाला आपने ऐसा, रंग डाला आपने ऐसा, प्रेम का ऐसा रंग डाला। प्यारे प्रभु हम हुए आपके, कर दिया प्यार में मतवाला। प्यारे प्रभु हम हुए आपके, कर दिया प्यार में मतवाला। रंग डाला आपने ऐसा। भर पिचकारी ऐसी मारी, भीगा तन और भीगा मन, भीगा तन और भीगा मन। नया नया क्या रंग चढ़ाया, नया नया क्या रंग चढ़ाया। ओ प्यारे प्यारे साजन, मुरली के द्वारा ज्ञान का अमृत, मुरली के द्वारा ज्ञान का अमृत हमें दिया भर भर प्याला। रंग डाला आपने ऐसा, प्रेम का ऐसा रंग डाला। प्यारे प्रभु हम हुए आपके, कर दिया प्यार में मतवाला। प्यारे प्रभु हम हुए आपके, कर दिया प्यार में मतवाला। रंग डाला आपने ऐसा। जाने कैसी हमें खिलाई आपने मीठी टोली है, आपने मीठी टोली है। मीठी दृष्टि प्यारी सृष्टि, मीठी दृष्टि प्यारी सृष्टि। मधुर हो गई बोली है, दूर हुआ ज्ञान अंधेरा, फैला मन में उजियाला। रंग डाला आपने ऐसा, प्रेम का ऐसा रंग डाला। प्यारे प्रभु हम हुए आपके, कर दिया प्यार में मतवाला। प्यारे प्रभु हम हुए आपके, कर दिया प्यार में मतवाला। रंग डाला आपने ऐसा। कर्मों में आ गई कुशलता, लगने लगे अब सब अपने, लगने लगे अब सब अपने। आता नहीं विश्वास भले पर, हो आता नहीं विश्वास भले पर। होने लगे हैं सच सपने, मिल गई ऐसी सोच नहीं, खुल गया है बुद्धि का ताला। रंग डाला आपने ऐसा, प्रेम का ऐसा रंग डाला। प्यारे प्रभु हम हुए
हुए आपके, कर दिया प्यार में मतवाला। प्यारे प्रभु हम हुए आपके, कर दिया प्यार में मतवाला। रंग डाला आपने ऐसा। शांति, ये आवाज आ रही है? हाँ जी। आज की हमारी मुरली की डेट है 9 मार्च 2009। होली की विशेष सौगात, फरिश्ता ड्रेस, रोज बीच बीच में धारण करना और पुराने संस्कारों की होली जलाना। तो अपना क्वेश्चन आंसर सीरीज कंटिन्यू करेंगे। तो जो मेन आज का है वो, बाबा ने आज हमें होली की क्या सौगात दी है, कविता बहन आप बताएंगे। ओम शांति। आज बाबा ने हमें बहुत सुंदर ड्रेस सौगात में दी है, जिसे फरिश्ता ड्रेस कहा। तो इसके लिए बाबा ने जैसे बताया कि वतन में जब एडवांस पार्टी वालों के साथ बाबा होली सेलिब्रेट कर रहे थे, तो बाबा ने कहा कि उनको पहले बताया भी नहीं और अचानक से स्टार्ट कर दी। तो ये ड्रेस कुछ इस तरह की थी कि अचानक से, जैसे वो सब वाइट ड्रेस में थे और फरिश्ता रूप में भी थे, तो बाबा ने क्या किया कि 7 रंग के हीरे, उनका पाउडर बनाया और सभी के ऊपर डाला। तो एक तो उनकी फरिश्ता ड्रेस यानी व्हाइट कलर की ड्रेस वैसे ही चमक रही थी, और उसके ऊपर जब 7 रंगों का पाउडर फैल गया, तो बाबा ने कहा इमेजिन करो कि वो ड्रेस कैसी लगती होगी। सतयुग में भी ऐसी ड्रेस नहीं मिलेगी। तो बाबा ने ये भी बताया कि उस ड्रेस की चमक ऐसी थी कि दीदी तो नशे में ही चली गई और फिर सभी एक दूसरे को पकड़ के डांस करने लग गए। तो फिर बाबा ने ये बताया कि जैसे पूरे दिन में और ड्रेसेस चेंज करते हो, तो ये भी ड्रिल करो कि फरिश्ता ड्रेस का भी टेस्ट लो। 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए इमर्ज करो कि मैं फरिश्ता रूप में हूँ। ड्रेस चेंज किया तो साधारण से फरिश्ते रूप की ड्रेस पहनी, और बाप दादा कभी ज्ञान का, कभी शक्तियों का, कभी गुणों का रंग डाल रहे हैं। फरिश्ता ड्रेस में फरिश्ता बनके 5-10 मिनट अनुभव करो और फिर ड्रेस बदली कर दो, क्योंकि कर्म योगी है ना। तो बाबा ने कहा कि जब भी टाइम मिले पूरे दिन में ये फरिश्ता ड्रेस पहन लो और बाप द्वारा ये रंग लग रहे हैं, ये अनुभव करो। चाहे 3 मिनट बैठो, लेकिन बैठो जरूर, क्योंकि ये अभी से संस्कार डालो। फरिश्ता बनने के बिना देवता बन नहीं सकते ना। तो ये होली की सौगात बाबा ने बच्चों को दी। शांति। हाँ जी, तो आज सबने प्रैक्टिस जरूर किया होगा इसको। 5, 10, 3 मिनट बाबा ने 3 ऑप्शन दिए थे। हाँ जी, आप आगे पूछ सकते हैं कविता बहन। जैसे बाबा ने आज कहा ना पुराने संस्कारों की होली जलाना, तो बाबा ने कौन कौन से संस्कारों की बात की जिनकी हमें होली जलानी है और कौन सी बातें उसके लिए बताई? कौन बताएगा? ओम शांति दीदी। हाँ जी बाबा ने बताइए। बताया, बाबा ने बताया कि तो हम लोग बात बात पे कहते थे ना, बाबा हमसे गलती हो गई, हमने ये कर दिया। बाबा कहते हैं कि ये रावण के संस्कार है ना, बच्चे इनको भी अपना बना लेते हैं। तो बाबा ने कहा इस संकल्प को ही चला दो कि हमसे हो गया, गलती हो गई। और फिर बाबा ने इसके लिए बताया कि त्रिकालदर्शी की स्टेज पर स्थित हो जाओ। कोई भी कर्म करते हो तो तीनों कालों को देख करके करना है। तो ये जो शब्द है ना, ये निकलेगा नहीं फिर हमारे मुंह से। और बाबा ने बताया कि हम लोग बाबा से बोलते हैं बाबा हमसे गलती हो गई, और हम बाबा को बहाने भी देते हैं कि आप भी तो बोलते हो बाबा कि मुझे सुना के हल्के हो जाओ, और लिख देते हैं बाबा आप तो क्षमा के सागर हो। ऐसे करके हम बाबा को ही बताते हैं कि बाबा आप कौन हो। और बाबा कहते हैं वो तो ठीक है, मगर जो हमने गलती करी वो तो जमा हो गया ना, उसका तो तुम्हें मिलेगा ना। तो बाबा कहते हैं ये हो गया, होना नहीं चाहिए था। ये जो संस्कार है ना, इसको खत्म करो। यही अलवेलापन और आलस्य
जो है हमारे अंदर आ जाता है, तो बाबा से हमें दूर कर देता है। ओम शांति। जी कविता बहन ठीक था। हाँ जी, ठीक है, क्योंकि बाबा ने इसमें बस एक बात और ये भी बताई हुई है कि अपने आप को ये चेक करते रहना है कि कहीं माया का रंग हमें लग तो नहीं रहा है, क्योंकि उससे होता क्या है, जब हम ये कहते हैं ना कि ये मेरा संस्कार है, मैं ऐसा चाहती नहीं हूँ, तो बाबा कह रहे हैं कि रावण के खजाने को अपना बनाने से जो आपके शुभ संस्कार हैं, वो समाप्त हो जाते हैं। वो जो शुद्ध संस्कार है वो मर्ज होने स्टार्ट हो जाते हैं और पुराने संस्कार इमर्ज हो जाते हैं। ये बहुत बड़ा लॉस होता है, तो इसलिए बहुत इसका ध्यान रखना है। ओम शांति। हाँ जी निधि बहन आप क्वेश्चन पूछ सकते हाँ दीदी, मुझे मेरा क्वेश्चन थोड़ा पर्सनल भी है और मुरली में से ही है। बाबा ने कहा है ना कि जो आलस और अलबेलेपन कितने प्रकार के हैं, इस पर आप भी क्लास कराना कभी। तो मेरा क्वेश्चन कविता दीदी से है कि वो बताएंगी कि कितने प्रकार के आलस और अलवेलापन है जो सारे दिन में हमें हमारे ऊपर अटैक भी कर देता है और हम समझ भी नहीं पाते हैं उसको। बाबा कहते हैं ना, रावण का जो प्रॉपर्टी उसको अपना बना लेते हैं, तो हम कैसे पहचाने उसको? ये ये मेरा तो भाई क्वेश्चन। जी का टॉपिक है, ये मेरा नहीं है। भाई जी क्लास करा सकते हैं इस पे। टॉपिक तो जो भी सभी बताओ मुझे तो आंसर। सभी का टॉपिक है, सभी मिलके हैं। डिस्कस बट करें। ये हम लोग बहुत बार डिस्कस भी कर चुके हैं ऑलरेडी, बट वापस करना है तो कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके इसके हो सकते हैं, जैसे कि एक क्लासिफिकेशन तो ये हो सकता है कि स्थूल अलबेलापन आलस्य और सूक्ष्म, या बाबा कई बार जैसे कहते हैं रॉयल तरीके का। इस तरह से एक लिस्ट भी बना सकते हैं कि कौन कौन से हैं, तो सभी एक एक बताएंगे तो भी काफ़ी बड़ी लिस्ट हो जाएगी कौन कौन से प्रकार के आलस्य और अलबेलापन आता है। जैसे बाबा ने आज की मुरली में भी कहा ना कि ये बहुत करते हैं, करेंगे, दिखाएंगे, बनेंगे, तो ये अलबेलापन है, क्योंकि हम इसकी स्पीड को तो चेक नहीं कर रहे हैं ना, कब करेंगे, कब बनेंगे, कब करके दिखाएंगे। तो बाबा ने इसके लिए बोला कि बाप के साथ चलेंगे या उसमें भी गेगे लगाएंगे कि पहुंच जाएंगे, देखना बाबा जरूर आ जाएंगे। तो ये अलबेलापन है जो कि रॉयल है, हमें लगता है हम पहुंच तो जाएंगे, लेकिन स्पीड क्या है। तो जो कविता बेन ने कहा, इस बात को हम ऐसे लिख सकते हैं, समझ सकते हैं कि अगर हमारे अंदर सेंस ऑफ अर्जेंसी नहीं है तो डेफिनेटली वो अलबेलापन ही है। फिर सेंस ऑफ अर्जेंसी है तो फिर हम थोड़े ट्रैक पर हैं, और उसकी भी इंटेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी तो ज़्यादा ट्रैक पर होंगे। तो कोई भी आत्मा जिसको सेंस ऑफ अर्जेंसी है वो ये नहीं कह सकती कि कर लेंगे, वो टाल नहीं सकते फिर चीज़ों को। उनको तो बल्कि ये लगता है कि ऑलरेडी इट्स वेरी लेट, बहुत टाइम निकल चुका है, तो कैसे हम जल्दी जल्दी चीज़ें कर लें। मतलब उनको और ये रहता है कि बहुत टाइम तो निकल गया, बहुत लेट है हम। तो जैसे फ्यूचर ओरिएंटेड कविता बेन ने बताया, इसमें एक ऐड कर सकते हैं पास्ट ओरिएंटेड, कि बहुत पुरुषार्थ कर लिया है, बहुत खाता जमा भी हो गया है और हमने तो बहुत सेवाएं कर ली हैं, अब थोड़ा आराम आराम से चलेंगे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, हम तो बहुत आगे आ गए हैं। तो ये भी एक पास्ट ओरिएंटेड कॉम्प्लेसेंसी आ जाती है, तो भी अलबेलापन हो जाता है। तो माया ऐसे टाइम पे ही आके अचानक से फिर पकड़ लेती है, छोटी छोटी धारणाओं में ढीले होने शुरू हो जाते हैं, सोचते हैं कि इतना तो चलता है फिर। तो फ्यूचर ओरिएंटेड हो गया, पास्ट ओरिएंटेड हो गया, ऐसे कुछ कोई और ऐड करना चाहते हैं तो। जी जैसे कि ये रहता है कि हम तो जो सेवा करने के लिए हम पे गए हैं, या हम सेवा के लिए ही कर रहे हैं, लेकिन अब धीरे धीरे करते हुए सेवा से हम डिफ्लेक्ट हो जाते हैं और वो हम अपने मतलब एंटरटेनमेंट पे पहुंचते हैं वो सर्विस की जगह, तो वो भी एक माया आ जाती है। और एक बाबा ने ना आलस्य के बारे में ये भी बताया, रॉयल आलस्य का मतलब है कि जितना पुरुषार्थ आप कर सकते हो आप उतना नहीं कर रहे हो, आप
उसको छोड़ देते हो कि चलो कोई बात नहीं, इतना ही काफ़ी है, कल कर लेंगे, फिर परसों कर लेंगे। हम कर सकते हैं लेकिन आलस में आके उसको छोड़ देते हैं। और एक जो हमेशा बाबा कहते हैं कि हम तो बाबा के बच्चे हैं ही, मतलब बाबा कहते हैं याद करो या बाबा को बताओ, तो ये भी एक कि हम तो हैं ही, उसमें हमको बताने की क्या जरूरत है, या वो इमर्ज फॉर्म में रखने की जरूरत नहीं, इमर्ज में है तो भी चलता है। एक पॉइंट ये भी कहा जा सकता है कि जब अलबेलापन आ जाता है तो बाबा के शब्दों में स्वचिंतन कम हो जाता है। फिर खुद की गहराई से चेकिंग करके अपनी कमियों को निकालने का फिर टाइम नहीं देते हम। फिर हमें लगता है कि वो सब तो चीज़ें तो हो गई, ऊपर ऊपर से चीज़ें करते रहेंगे तो हो जाएगा। तो सूक्ष्म चेकिंग भी नहीं होती, स्व परिवर्तन के लिए भी कोई विधि नहीं अपनाते, मतलब कोई गोल ओरिएंटेड पुरुषार्थ नहीं होता। वो फिर एक रिचुअल्स सारे होते हैं। हाँ, अमृत वेला उठना है और मुरली सुनना है, गुरुवार है तो भोग लगाना है, ये सारी चीज़ें होती रहती हैं, लेकिन एक गोल ओरिएंटेड नहीं होता कि हमें कुछ करना है। तो वो भी एक बात इसमें आ सकती है। बाकी अंजलि बहन आपको शेयर करें, रीना बहन, वैशाली बहन। शांति। मुझे पर्सनली यही लगता है, जैसे अभी थोड़े दिन पहले एक कुंडली हमने पढ़ी थी कि बाबा ने कहा था अलबेलेपन को जीतने के लिए कड़ा नियम बनाओ, व्रत रखो, अपने आप को अमृत वेला ब्राह्मण जीवन की जो मर्यादाएं हैं वो याद दिलाओ, सारा दिन के लिए एक फाउंडेशन सेट करो। तो जो मैंने अमृत वेला संकल्प लिया, वो फाउंडेशन सेट किया, अगर मैं सारा दिन में उसे फॉलो नहीं कर पाती हूँ तो वो आलस्य अलबेलापन है। आई थिंक इट इज द सिंपलेस्ट थिंग आई कैन सी। मैंने अमृत वेला एक अपने लिए प्लानिंग किया है और नो मैटर व्हाट मुझे उस पे चलना ही है, करना ही और बनना ही है, दैट्स इट। बाकी सब वेलापन आलस्य है। ओम शांति। एक बात ये भी कह सकते हैं इसमें कि जैसे जब हमारी निरंतर उड़ती कला या चढ़ती कला होती है तो वो एक्सपीरियंस हो जाता है कि हर सेकंड हमें मज़ा आता है ब्राह्मण लाइफ का, और ऐसा लगता है कि बाबा जैसे चाहते हैं सब कुछ हो रहा है, लाइफ स्टेगनेंट नहीं होती। इसके अपोजिट अगर लाइफ स्टेगनेंट है तो फिर वो अलबेलेपन की कैटेगरी में आ जाएगी डेफिनेटली। तो ये हम पूछ सकते हैं कि क्या हमें निरंतर वो चढ़ती कला, उड़ती कला, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव हो रहा है। और जैसे कि आज बाबा ने कहा, दादियों का और दीदी की बात कही कि अब धुन लगानी है, कर्मातीत बनना है, घर जाना है। अगर ये भी हर समय मन में नहीं है, जैसे जैसे वो कम हो जाता है तो वो सारा अलबेलेपन में ही काउंट हो जाएगा, भले थोड़ा सा पर है तो। एक बात मुझे याद आती है, थोड़े दिन पहले सूरज भाई ये बात एक्सप्लेन कर रहे थे कि बाबा ने जैसे हमें चारों सब्जेक्ट दिए हैं। तो एक टाइम ऐसा था जब बाबा ने कहा था शुरू में अव्यक्त में कि आपको निरंतर योगी बनना है। तो भाई जी ने जैसे धुन लगा दी कि बस अब योग ही योग और कुछ नहीं करना है, सिर्फ योग करना है। तो एक बार अव्यक्त बाबा ने कहा कि आप सोच चिंतन क्यों नहीं करते, आप मनन चिंतन क्यों नहीं करते हैं। तो सूरज भाई ने बाप दादा ने कहा आपने ही तो कहा है निरंतर योग करना है, तो मैं बाकी सब्जेक्ट पे कैसे ध्यान दूं। ये भी सटल केयरलेसनेस है या अलबेलापन है, क्योंकि बाबा ने वो रियलाइजेशन कराया कि अगर आप एक सब्जेक्ट में पास हो गए, बाकी 3 रह गए, तो भी उसे पास तो नहीं कहेंगे ना। तो हम अपने आप को ये नहीं कह सकते यार सारी दुनिया में ऑनलाइन भी तो सेवा कर रहे हैं, तो मैं क्यों ना सिर्फ पे फोकस करूं। तो वो भी हमें देखना है, 4 सब्जेक्ट में हम कहाँ तक इक्वल बैलेंस करके चल रहे हैं। इसमें एक और बात कही जा सकती है, इट कैन बी ए वेरी डिफरेंट पॉइंट। जिसे कहा जाता है ना कि कुछ ऐसे हम सेवाएं कर रहे हैं या कर्म कर रहे हैं जिनको हम सही तरह से कर रहे हैं, लेकिन क्या हम सही चीज़ों को कर रहे हैं, मतलब वी आर डूइंग द थिंग्स राइट वे और वी आर डूइंग द राइट थिंग्स। तो शिखा भाई शायद रिलेट कर पाएंगे इसको। तो इन दोनों बातों का फ़र्क हो जाता है। तो हम बहुत सारी अननेसेसरी चीज़ें एफिशिएंटली कर सकते हैं, तो वो भी अलबेलापन है, क्योंकि उस मोमेंटम में हम आ गए तो हम करते चले जाते हैं।
लेकिन हमें पॉज करके रुक के पूछने की ज़रूरत है कि इस समय समय की पुकार क्या है, समय मुझसे क्या चाहता है, मेरा इस समय रोल क्या है। तो उसके लिए फिर हमें इफ़ेक्टिव होने की ज़रूरत है। वी नीड टू डू द राइट थिंग्स। तो ये भी अलबेलेपन को दूर करने का एक चेकिंग का पॉइंट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। वैशाली बहन आप पूछिए। वैशाली बहन आप दूसरी वाली अंजलि बहन आपको पूछना है। ओके, हम ही पूछ लेते हैं। आज बाबा ने माया की चतुराई क्या बताई? कोई भी बताए। बाबा ने ये बताया माया की चतुराई कि माया अकेले करने की कोशिश करती है और फिर क्या करती है, अकेले करके पुराने संस्कारों को इमर्ज करती है, जिससे शुद्ध संस्कार मर्ज हो जाते हैं। और बाबा ने कहा कि जो बाप के साथ कंबाइंड रूप है वो अलग हो जाता है, तो बेलापन, आलस्य, अनेक तरह की ऐसी चीजें आ जाती है। तो बाबा ने कहा चतुराई से अपना रंग लगाती है, पता भी नहीं चलता, रावण के संस्कारों को मेरा बना देती है। हम कहते हैं कि हम चाहते नहीं है, लेकिन मेरा नेचर है, मेरा संस्कार है। तो बाबा को वंडर लगता है कि मेरा कहने लग जाते हैं। तो ये परमात्मा खजाना है, ये रावण का खजाना है, संस्कार कौन सा आपका है? तो ये माया की चतुराई है, जो रावण के खजाने को हम अपना कहने लग जाते हैं, और इससे परमात्मा संग का रंग ढीला हो जाता है और माया का रंग इमर्ज हो जाता है। जी। और हमारी पवित्रता की क्या विशेषता बताई बाबा ने आज? कोई और जिसको भी आंसर करना है। निधि बहन आप करना है। हाँ जी। दीदी, बाबा ने कहा कि आपकी जो पवित्रता है वो जो बाबा ने कहा जो लौकिक में जो लोग रहते हैं वो तो पवित्र रहते हैं, तो उनकी तो सिर्फ आत्मा पवित्र बनती है, आपको तो शरीर भी पवित्र मिलता है। और बाबा ने कहा कि अभी जो आपकी पवित्रता है ना, अभी अब अंतिम जन्म में जो अभी ये जड़ चित्रों के द्वारा भी आप इसको देख सकते हो, अपनी पवित्रता को। शांति। हाँ जी, तो एक बात जितनी और हाँ जी। दीदी, एक बात आप ना थोड़ा ज्यादा हिंदी में बात बोला करिए, क्योंकि मुझे इतना ज्यादा इंग्लिश नहीं आती है, तो मैं समझ नहीं पाती हूँ, बहुत सारे वर्ड्स ना सर के ऊपर से निकल जाते हैं मेरे, तो सॉरी। थोड़ा सा हिंदी में बोलेंगे ना तो मुझे समझ में हाँ जी। आएगा। हाँ जी। और बाबा ने इसमें ये भी बोला कि क्योंकि हमारे ही मंदिर बनते हैं, इतनी धर्मात्माएं पवित्र बनते हैं, लेकिन मंदिर किसी और का नहीं बनता है। और जिस तरह विधि पूर्वक पूजा हमारी होती है, उतना और किसी की पूजा भी नहीं होती। और लास्ट जन्म तक आपके चित्र भी दुआएं देते रहते हैं, थोड़े समय का सुख शांति का अनुभव भी कराते हैं। तो ये हमारी पवित्रता और दूसरों की पवित्रता में अंतर रहता है। और बाबा ने अच्छा, किसी और को पूछना है? कविता बहन आपको पूछना है? अंजलि बहन आपको पूछना है? इसमें ना जैसे बाबा ने एक क्वेश्चन दिया हुआ है, टीचर जैसे पूछता है ना कि कैसी रिजल्ट आप दे रहे हो, बाबा ने ये बोला कि बाबा को मालूम है कि क्या क्या गलतियां करते हैं, वो छुपती नहीं है, लेकिन हर एक अपने आप से पूछे, मैं ब्रह्मा कुमारी क्यों बना, लक्ष्य क्या है। बाबा जैसे याद दिला रहे हैं कि ये आपने जीवन अडॉप्ट क्यों किया, क्यों आए थे यहाँ पे। तो और फिर जो लक्ष्य आपने रखा वैसे लक्षण क्यों नहीं है, उसके लिए बाबा ने फिर बताया, क्योंकि संग दोष में बहुत आ जाते हैं। अब क्योंकि ये मुरली होली पे चली है, जहाँ पे बार बार बाबा कह रहे हैं रूहानी बाप का संग का रंग लगा है, अविनाशी संग है,
तो बाबा ये कह रहे हैं कि संग दोष होता इसीलिए है क्योंकि बाप के संग का रंग कम लगा है, इसलिए दूसरा रंग लग जाता है। फिर बाबा ने बहुत प्यार से ये समझाया कि अपना वर्तमान और भविष्य निर्विघ्न बनाओ, संग दोष में नहीं आओ और हद की प्राप्तियों के आकर्षण में नहीं आओ, क्योंकि कहते हैं मेरा बाबा और करते फिर क्या है। बाबा ने ये भी बताया कि ऐसी ऐसी बातें समझदार बन के अब जला दो, क्योंकि आज होली का दिन है ना, और बाप दादा भी मदद करेंगे, लेकिन सच्ची दिल को, जो ऐसी बोल देंगे उसको नहीं। तो होली कैसे मनानी है? उल्टे रंग को बाप के रंग में रंग लो। शांति। हाँ जी मैम पूछिए। शांति। जैसे बाबा ने आज पूरी मुरली में अलग अलग तरह से कंबाइंड रूप की बात बताई है कि परमात्मा और आप जब कंबाइंड होते हो, बाबा ने कहा इस कंबाइंड रूप को माया अलग नहीं कर सकती। जितना आप कंबाइंड रहते हो उतना सेफ रहते हो। आखिर ये कंबाइंड रूप है क्या? बाबा के साथ आत्मा कौन कौन से रूप में कंबाइंड है? कैसे आप इसको फील करेंगे? वो आप अपने अनुभव के आधार से, मुरली के आधार से शेयर कर सकते हैं। बाबा ने इसमें एक वर्ड भी यूज किया है, कंपनी एंड कंपेनियन, और कंबाइन होने से सेफ्टी होती है। तो ये कंबाइंड कैसे होंगे? हाँ जी। मैं अपना अगर एक्सपीरियंस शेयर करूँ ना कि मैं कंबाइंड कैसे रहती हूँ, क्योंकि बाबा क्या है? वो गुणों और शक्तियों का सागर है, उनका सोर्स है। तो जब मैं बाबा के साथ, पॉइंट के साथ कंबाइंड रहती हूँ, तो पर्टिकुलर कोई ना कोई गुण की लाइट या कोई शक्ति की लाइट जो मुझ आत्मा की लाइट के साथ मिल जाती है, हम दो लाइट्स कंबाइन हो जाती हैं। तो अलग अलग टाइम पे अलग अलग गुणों और शक्तियों के आधार पे बाबा के साथ कंबाइंड स्वरूप का अनुभव करते रहते हैं। जी। और कोई? बहुत सारे कंबाइंड रूप हैं, क्विकली आप शॉर्ट में चैट में भी बता सकते हो और बोल के भी। शांति दीदी, मैं हाँ तो जी। जो मुझे लगता है कि मैं बाबा के साथ में अगर कंबाइन रहती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं बाबा से संकल्प के द्वारा जैसे बात करती हूँ या कोई भी कर्म करने से पहले मैं बाबा से बोलती हूँ, बाबा ये वाला कर्म करना चाहिए। ऑटोमेटिक वो अंदर से आता है, कोई भी बोलने वाली बात हो या फिर कुछ करने वाला है, कुछ भी एनी कोई भी कर्म है, तो वो अंदर से एकदम से निकलता है कि बाबा ये वाला करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, मैं बाबा के साथ में ही रहती हूँ, क्योंकि और जब मैं कोई भी कर्म ऐसा करने वाली भी होती हूँ तो वो भी रुक जाता है, गलत नहीं होता है। तो ऑब्वियसली मानो मैं बाबा के साथ ही हूँ, क्योंकि जब मुझे गलत कर्म नहीं कर रही हूँ मैं अपने सारे दिन की दिनचर्या में, और जब ऐसा कोई होता है कि एकदम से कुछ चीज हावी हो गई तो गलत कर्म हो गया, तो मानो मैं बाबा से अलग हो गई वहाँ। तो निधि बहन, अगर ये शॉर्ट में ऐसा कहें तो आप रू रिहान करते हैं बाबा से और आप संकल्पों के हाँ बेसिस पे आप कंबाइंड होते हैं। ठीक है, ये एक और फॉर्म हो गया। हाँ। और कोई बताएगा क्या होता है कंबाइंड फॉर्म? सभी रहते होंगे ना बाबा के साथ कंबाइंड तो। किसी ने कहा बाबा से सब कुछ शेयर करते हैं। अच्छा ठीक है। जब हम मनसा सेवा करते हैं या शकाश देते हैं तो भी कंबाइंड रहते हैं। प्रकाश देते हैं तो कंबाइंड होते हैं। अच्छा, तो हम शॉर्ट में देखते हैं। हाँ, कि बहुत सारे कंबाइंड फॉर्म है, मैं शॉर्ट में ही बताती हूँ कि ये जो तन है हमारा, ये भी बाबा का रथ है। बाबा मेरे मस्तक में मेरे साथ बैठे, ये कंबाइंड फॉर्म है। इस शरीर से हम निकल के फरिश्ता स्वरूप में गए, मैं बाबा की गोद में बैठी हूँ तो भी मैं कंबाइंड हूँ। मैं बाबा की बाहों में समाई हूँ तो भी मैं कंबाइंड हूँ। बाबा का हाथ पकड़ के हम सकाश दे रहे हैं तो भी कंबाइंड है। पूर्वज स्थिति में कल्प वृक्ष के नीचे हम बाबा के साथ बैठे हैं तो भी कंबाइंड है। पॉइंट ऑफ लाइट में आप बीज रूप स्थिति, लवलीन स्थिति, दोनों में आप बाबा के साथ कंबाइंड हो। और ऐसे बाबा के, जैसे बाबा मेरे रथ में बैठ सकते हैं, ऐसे मैं भी बाबा के मस्तक के बीच में, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा के बीच में बैठी हूँ और सकाश दे रही हूँ, तब भी मैं बाबा के साथ कंबाइंड हूँ।
बाबा के साथ हम किसी मंदिर में, किसी मूर्ति में मैं और बाबा दोनों कंबाइंड रूप में भक्तों को सकाश दे रहे हैं, वो भी कंबाइंड फॉर्म है। और साकार में हम बाबा को अपने साथ फील करते हैं एज अ कंपेनियन, वो भी कंबाइंड फॉर्म है। ऐसे बहुत सारी कंबाइंड फॉर्म है, अलग अलग। हम बाबा के दिल तक पर बैठे हैं, दिल में समाये हैं, वो भी कंबाइंड फॉर्म है। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग कंबाइंड फॉर्म हम फील कर सकते हैं। शांति। आज बाबा ने होली का अर्थ भी बताया, कोई बताएगा? बाबा ने कहा कि होली में पहले बुराई को जलाते हैं, फिर रंग लगाते हैं। बाप दादा ने संग का रंग तो लगाया है, लेकिन साथ में बाबा ने ज्ञान का रंग, शक्तियों का रंग, गुणों का रंग, ये भी बाबा लगाते रहते हैं। ओम शांति। इसमें बाबा ने जो पुरानी जीवन, पुरानी बातें, पुराने संस्कार और पुराने व्यर्थ संकल्प, उसको होली करने के लिए भी बोला। और बीती सो बीती करना अर्थात होली। तो मरजीवा के लिए भी बाबा ने याद किया कि पुराना जन्म आता कैसे याद है, जो पुराना है वो पुराना हो गया। अगर बीती बातें, संकल्प, संस्कार इमर्ज होता है तो होली किया नहीं है। और भी बाबा ने काफी कुछ बताया इसमें, होली अंश और त्रिकालदर्शी के बारे में भी। चलो हम लोग ये अमृत वेला वाला पॉइंट देख लेते हैं। आज अमृत वेले बाप दादा सर्व ब्राह्मण कुल बच्चों में से उन विशेष आत्माओं को चुन रहे थे जो सदा संतुष्टता द्वारा स्वयं भी सदा संतुष्ट रहे हैं और औरों को भी संतुष्टता की अनुभूति अपनी दृष्टि, वृत्ति और कृति द्वारा सदा कराते आए हैं। तो आज ऐसे संतुष्ट मणियों की माला पिरो रहे थे जो सदा संकल्प में, बोल में, संगठन के संबंध संपर्क में, कर्म में संतुष्टता के गोल्डन पुष्प बाप दादा द्वारा अपने ऊपर बरसाने का अनुभव करते और सर्वप्रति संतुष्टता के गोल्डन पुष्पों की वर्षा सदा करते रहते हैं। ऐसी संतुष्ट आत्माएं चारों ओर में से कोई कोई नजर आई। माला बड़ी नहीं बनी, छोटी सी माला बनी। बाप दादा बार बार संतुष्ट मणियों की माला को देख हर्षित हो रहे थे, क्योंकि ऐसी संतुष्ट मणियां ही बाप दादा के गले का हार बनती हैं। भाई जी थोड़ा नीचे करिएगा स्क्रीन। राज्य अधिकारी बनती हैं और भक्तों के सिमरन की माला बनती हैं। किसी को कुछ शेयर करना है इसमें? संतुष्ट मणि। जी कविता बहन, आपको कुछ कहना है इसमें? नहीं, इसमें नहीं, बट एक बात जो हमने बाबा ने आज मुरली में कहा ना कि आप होली हंस बन गए हो, बाबा ने ऐसे रूहानी रंग हम पे डाले। तो इसमें बाबा ना जैसे कर्म गति की तरफ भी अटेंशन खिंचवा रहे हैं कि अगर त्रिकालदर्शी की सीट पे सेट होके काम नहीं करते हैं और फिर कहते हैं कि ऐसा टाइम था, उसके अकॉर्डिंग मुझे ऐसे चलाना पड़ा ताकि ये काम हो जाए। तो बाबा कह रहे हैं कि कर लिया, लेकिन कर्म का फल तो मिलेगा ना, चाहे किसी भी कारण से किया। इसलिए बाबा कहते हैं कि बाप तो कारण को देखते ही नहीं है। जो कर्म किसी भी कारण से कर लिया उसका फल तो फिक्स हो ही गया ना। तो इस बात पे भी बहुत अटेंशन देने की जरूरत है। एक बाबा ने बोला कि कौन सा संकल्प है जो चारों ओर के बच्चों ने अभी धारण किया हुआ है? बाबा ने बताया कि सदा बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनना, और इसमें भी दृढ़ता का बल समय प्रति समय संकल्प को देते रहते हैं। और अभी का फ्यूचर क्या बताया बाबा ने? फरिश्ता। 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 और जो लास्ट घड़ी का स्वरूप है फरिश्ता, वो फीचर्स अथवा चलन और चेहरे से स्पष्ट दिखाई दे। यूपी वालों को सदा कौन सी लगन लगी रहती है?
राहुल भाई आप बताइए अभी यूपी वालों को। ये वाला पॉइंट पढ़ा नहीं है। पतित पावनी बन, पतित आत्माओं को कुछ ना कुछ अंजलि देने की। हम्म, ओम शांति। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट भी है आज का ना, कि जो निमित्त भाव से कर्म करना है, मैं नहीं लाना, क्योंकि ये मैं काला सांप है, हप कर लेता है, तो चलाने वाला चला रहा है। और दूसरी बात कंबाइंड रहना, वो तो बाबा ने बताया ही है। तो अगर मैंपन आया तो सारा का सारा खत्म हो जाता है। ओम शांति। योगी पवित्र जीवन कितना सुखद सलो